अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सजाद जानी, आप देख रहे हैं सजाद जानी ऑफिशियल। शायद पहली बार मेरे YouTube चैनल पे मेरे साथ एक खूबसूरत दोशीज़ा आप देख रहे हैं, वरना 300 कितनी वीडियोस हो गई हैं, 350 वीडियोस हैं YouTube पे और लड़की कोई नहीं आई। लेकिन ये क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। आप अभी लोगों को तो ये पता नहीं आप किस चक्कर में, क्या मैं आपको बताता हूँ। ये एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं और कोई भी ऐसा बंदा जो कि कुछ करना चाहे लाइफ में, पैशन हो, विदाउट किसी भी नेगेटिव वे को यूज़ किए बगैर, नेगेटिविटी को बिल्कुल नथी कराने के बगैर कुछ टैलेंट में कुछ करना चाहे, तो उनमें से ये एक मोहतरमा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैनी। जैनी? सही ना दसो, पता की गल आ जैनी, पिंकी, लाडो, ये नाम होते हैं। जेड़ा शनाख्ती कार्ड ते लिखा होंदा ना, वो दादी अम्मी वर्गा नाम होंदा तुहाडा। मतलब मैं भी लिखा होंदा वा शफकत बीबी। यार सही कह रहा हूँ? ये कैसा नाम है? शफकत नाम है। कुछ नाम ऐसे होते हैं, आपको पता है, जो मर्दों के भी होते हैं, औरतों के भी होते हैं। हाँ, पता है? ऐसे। शफकत नाम जो है ये औरत का भी होता है, मर्द का भी होता है। तो आपका जो सही नाम वो है क्या है? खुर्शदा बीबी? नहीं। तो फैलना बीबी? नहीं। जोनी? जुनैरा? हाँ, जुनैरा है। जुनैरा नाम है? हाँ। यस, जुनैरा अच्छा नाम है। जुनैरा से जोनी, जुनैरा से जैनी। जैनी? अच्छा आप जैनी हो? अच्छा, जैनी मरीज। जैनी। ओके। अच्छा जी, आप क्या करना चाहती हैं? मतलब आप किस तरह का प्रोग्राम करना चाहती हैं? आप किस तरह लोगों के सामने आना चाहती हैं अपने टैलेंट को एक्टिंग करके, होस्टिंग करके, मॉडल बन के? क्या आपका क्या माइंड में क्या है? माइंड में तो मेरी एक्टिंग भी है। एक्टिंग भी आपके माइंड में है? अच्छा, एक्टिंग करके भी आ सकती हूँ। नाज़रीन एक मैं बात बताता हूँ, पीछे बॉबी भाई बैठे हैं, हमारे बड़े प्यारे गिटारिस्ट, बहुत कमाल। तो मैंने गिटार मंगवाई थी बाहर से उनके लिए, बॉबी भाई के लिए, यूके से। तो आज मैंने बुलाया, मैंने कहा बॉबी भाई जरा चेक करें। बॉबी भाई कैसी लग रही गिटार? गुड, वेरी वेरी गुड। मजा आ रहा है? यस। अभी सुनाते हैं आपको गाना भी। अभी ये सिर्फ बैकग्राउंड और गिटार चेक कर रहे हैं, जरा जान पहचान होती है साज के साथ भी अपनी, वो कर रहे हैं जरा। अच्छा जी, जैनी। अच्छा जैनी, आप 9-10 फुट की कंध और दीवार वो टप सकती हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? अब मैं लोगों के कंधे टापूंगी? कंधे टापूंगी? नहीं नहीं, मतलब पैशन होता है कुछ करने का। आप क्या कर सकती हैं? आप अगर हमारी टीम ज्वाइन करती हैं सजाद जानी ऑफिशियल की, तो नाज़रीन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये फीमेल होके मेरी टीम में आ रही है ना, तो आप समझ लें कि टैलेंट मैंने देखा होगा इनमें। मतलब ये कुछ कर गुजरने का पैशन है इनमें। पहले तो 3 महीने आपको कच्चों में रहना पड़ेगा। यू नो कच्चे, कभी पता है कच्चे पक्के का? नहीं। मैं आपको बताता हूँ। अक्सर फैक्ट्रीज होती है ना बड़ी बड़ी, उनमें जब को बंदा ज्वाइनिंग देता है ना या मुलाजमत शुरू करता है, तो वो 3 महीने कच्चे, उनका एक सेगमेंट होता है कि अभी कच्चों में है, यानी कच्चा है, अभी पक्की उसकी जॉब नहीं हुई। अक्सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है ट्रायल, जिसे हम कहते हैं ट्रायल। पंजाबी में लोग कहते हैं कच्चे आंच। समझ गए? हाँ। 3 महीने आपको कच्चे में रहना पड़ेगा। उस 3 महीने में हम आपसे मुख्तलिफ काम करवा के देखेंगे। आप कैमरे, 4 कैमरे, 5-6 माइक, 5-6 लाइटें हम आपके कंधों पे सारा ऐसे डाल दें, तो आप कितने किलोमीटर चल सकती हैं? अब ये काम मैं करूंगी? नहीं, एक ट्राई है ना, ट्राई हम ले सकते हैं कोई भी। अच्छा, आप क्या क्या किया आपने लाइफ में अब तक? मैंने शोज की है, मैंने टीचिंग भी की है। टीचिंग मतलब? टीचिंग मतलब बच्चों को पढ़ाती होती थी। आप बच्चों को पढ़ाती हैं? जी। मेरे पास ऑप्शन है, आप एक रोड शो कर सकती हैं। आप, क्योंकि हम तो कॉमेडी करते हैं ना, तो कॉमेडी में इंटरेस्ट है? हाँ है। कॉमेडी जी। जुगत शुगत में, या दूसरी जो सिचुएशनल कॉमेडी? सिचुएशनल। जुगत नहीं कि तेरा मुंह अंजा तेरा मुंह? नहीं, वो नहीं मुझे आती। वो सुन के हंसी आती है? हाँ, बहुत सुनना ज़्यादा। पसंद है बहुत इस तरह की? अच्छा, आप कुछ बनना चाहती हैं? जी। हैं? दुल्हन बन जाए? दुल्हन बन जाए, शादी करें। हाँ, दुल्हन बन जाए। ये कैसी बात है? आपने कहा मैं कुछ बनना चाहती हूँ,
बीवी बने। नहीं, दुल्हन नहीं अभी बनना चाहती, मैं कुछ बन के दिखाना चाहती हाँ तो बीवी बन के दिखाएं, बीवी बन के दिखाएं ना अभी किसी। टाइम नहीं है ना ये, अभी तो कुछ बनने का टाइम तो है। कोई नहीं, हम मतलब घंटा 2 घंटे वेट कर लेते हैं। आपने कहा मैं कुछ बन के दिखाना चाहती टैलेंटेड हो। बीवी बीवी कितना टैलेंटेड काम है आपको पता है? 10 12 15 बंदों को उसने हैंडल करना, जाके देवर ननान जेठा हाड़ जेठ पता नहीं कौन कौन सास ससुर सबको उसने टैलेंटेड। उससे बड़ी एक्टिंग ही कोई नहीं है। आपको एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग का तो कुछ बनना है आपने जी। तो बस ठीक है, आप बहू बने, बाहुबली बन जाए हैं? बताए ना, बात क्लियर करें। ऐसे पता क्या बात है, मुझे जब तक मैं आपको समझूंगा नहीं कि आप क्या बनना चाहती हैं तब तक मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता। बताएं। मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। फिर उसके बाद शादी करेंगे जी। आप 1 मिनट जरा खड़ी होइएगा, इधर नीचे कोई चीज थी मेरा ख्याल, खड़ी होइएगा जरा। ये ले, आप अपने पाँव पे खड़ी होगी, आप शादी करेंगी? नहीं, अभी तो नहीं करूँ। हाँ, जिंदगी में आगे कुछ बढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ तरक्की जाए, उधर से वहां होके आ जाए, आगे बढ़ जाए, कोई बात नहीं। नीचे रोड है 50 किलोमीटर का, जितना मर्जी आगे बढ़ जाए। तरक्की करना चाहती हूँ, तरक्की करना चाहती हैं? जी। अच्छा आप टीचिंग भी करती हैं, टीचर भी हैं। किस तरह की टीचर है? जल्लाद टाइप या सॉफ्ट दिल वाली या मीडियम? एक बच्चा सबक नहीं याद करता, फिर क्या करेंगी आप? नहीं, मैं तो बड़ी सख्त टीचर हूँ। अच्छा, मतलब कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते मैंने तो उनको भी पढ़ा दिया हुआ है। अच्छा। और एक बच्चा बिल्कुल जिद्दी अक्खड़ किस्म का, वो पढ़ता ही नहीं है? नहीं, वो क्या, उसका बाप भी पढ़ेगा। अच्छा जी, जी, ये कॉन्फिडेंस है आपका? मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर मैं आपको यही जॉब दे दूं, हाँ तो आप मतलब मीडिया में भी आप रहेंगी जी, और आप टीचिंग करेंगी। टीचिंग भी करूंगी। मतलब मेरे पास बिगड़े हुए 5-6 बच्चे हैं, फैसलाबाद में हैं। जी। आपने कभी मेरा शोज देखे हैं? उनमें वो जो मिठा फरीद, हाँ, मैं देखती सोनी, हूँ फैसल, आपके shows। ये बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं, पढ़े लिखे नहीं इतने। मैं चाहता हूं ये पढ़े। अगर उनकी और आपकी मैं सादी शिगिर्दी करवा दूं जी। और वो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड भी करें कि आप उन्हें पढ़ा रही हैं, और चैलेंज है मेरा कि अगर आप उन्हें 3 माह में 4 माह में या 6 माह में थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी सिखा दें, को थोड़ा बहुत मैथ्स उनको सिखा दें, उर्दू अच्छी कर दें, तो समझे आपकी नौकरी पक्की। फिर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आप एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकें, लेकिन पहले ये आपको ये चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। मुझे कबूल है, पढ़ेंगे वो, हैं? पढ़ेंगे वो। वो बहुत बदतमीज है, कोई बात नहीं, मैं उनको सीधा कर लूंगी। बहुत मतलब ना वो है। फैसल रामे आपने देखा है? देखा है मैंने, फैसल रामे सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है। हाँ, और मिठापुरिया और फरीद और सोनी और एक गड़गीला, ये आप देख लें, आप फिर जाने नहीं मैंने देना। कोई बात नहीं, तो आप फैसलाबाद आके पढ़ा सकते हैं। मैं उनको ठीक कर दूंगी। अच्छा, ले जी, ये बात मुझे समझ आ रही है कि पाजी तुसी ना टीचर बनो तो क्या बात है। वाह वाह बॉबी भाई, क्या कहने। ला 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 ला। वाह वाह। ला 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 ला। वाह रे वाह। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में।
अरे क्या कहने बॉबी भाई, बहुत अच्छे। अच्छा जी, आप गाना भी गाती हैं? नहीं थोड़ा बहुत कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं? नहीं, शौक ही नहीं है गाने का। खाना कौन कौन सा पकाना आता है? अंडा। अंडा बनाना आता है? हाँ। फ्राई या वो दूसरा? फ्राई। फ्राई अंडा बनाना आता है। कोई कीमा करेले, कचनार गोश्त, कड़ी, छोटे पावे, नहीं। ऐसा कुछ नहीं? खाना आता है ऐसा कुछ? हाँ तो सभी लेती हैं। टेढ़ापन चेक करो जरा, टेढ़ापन चेक करो। खाना सारा कुछ होता है, पकाना कुछ नहीं आता? नहीं। ओके। अच्छा जी, तनख्वाह आप कितनी लेंगी? ले लूंगी 50-60 हज़ार रुपया। कहाँ से? आपसे। यार, अब मुझे लगा कि आप एक अच्छी कॉमेडियन भी हो। यार सही बात है, आप बहुत अच्छी कॉमेडियन हो। 50-60 हज़ार रुपया हाँ। किस काम का? बच्चों को पढ़ाने का। बच्चों को पढ़ाने का? 5 बच्चे हैं, 2-2 हज़ार रुपये भी उनकी फीस हो, 10 हज़ार बनता है। और 2 हज़ार रुपया मैं आपको किराया दे दिया करूंगा फैसलाबाद आने जाने का, 12 हज़ार रुपया बनता है। नहीं, 12 हज़ार रुपया नहीं मैं लूंगी। हाँ कितने? इतने ढीठ बच्चे हैं, बदतमीज बच्चे, उनको सही भी तो करना है ना। जी उन्होंने तानू सही करता अगों तो फिर? नहीं, ये तो गारंटी है, मुझे नहीं सही करेंगे, मैं इनको सही कर दूंगी आप मार उनको मार के। मारेंगे भी? जरूरत पड़ने पे बच्चों को मारूंगी। नहीं तो मेरी ते अख दी कूरी बड़ी मशहूर सी स्कूल च। तो अख दी घूरी पा के ते की करना? डराना है डराना है? जी। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, आप मासूम सी, आप लड़की हो, आप खुद माशाल्लाह। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਨੇ। नहीं, मैं बड़ी ਉਹ स्ट्रिक्ट तौबा टीचर हूँ। हैं? कौन सी टीचर है? मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। पहली तो गल है, आप क्या मारेंगे उनको? छोटी छोटी सी होगी, उन्होंने असर ही नहीं होना, उन्होंने तो मार खा के उन्होंने पिंडे खोल देने। कोई बात नहीं, जब मैं मारूंगी ना उनको पता चल जाएगा कि मार पड़ी आपको है। दुनाली रखनी पड़ेगी साथ। तो दुनाली रख क्या लेंगे। अलिफ नार होए, क्या अलिफ नार, क्या बेबिल्ली, वो इस तरह के करैक्टर हैं। 12 जी बात ये है, लो जी नादरीन, डन हो गया। अभी फिलहाल एक्टिंग चैटिंग वो बाद में। पहले तो आपका चैलेंज ये, आपने उन 5 बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है। ठीक है जी। फैसलाबाद आपने आना है हफ्ते में एक बार, उनको 1-2 क्लासें दे के, उसके अगर मुझे 2-3 महीनों में लगा कि कुछ बोलचाल ठीक हुई है, कुछ वो बोलचाल शोज में कुछ थोड़ा बहुत वो जो आपने आपका जो सिखाया हुआ तालीम है वो कुछ नजर आनी शुरू हो गई है, जी। फिर आपकी मैं सैलरी भी बढ़ा दूंगा। ठीक है। बिल्कुल, मैं 3500 रुपए से सीधा ही 6500 रुपए कर दूंगा। क्या हुआ? बहुत कम है। क्या सैलरी कितनी होनी चाहिए? बता तो नहीं, 50-60 हज़ार रुपए। 50-60 हज़ार रुपया तो नहीं स्टार्ट पे लगता ना। चलो देखेंगे। आपको थोड़ा कम करो। कितना कम करूं? 10,000 रुपया महीने का। नहीं, 10 हज़ार नहीं। आने जाने का किराया भी आपका। नहीं। 20,000 रुपया। नहीं, ना आपकी ना मेरी, 25,000 रुपया। चलो डन जी, 25,000 रुपया महीने का आपको देना, और फैसलाबाद से लाहौर आना जाना किराया आपको देना। एक बार आप आएंगी 350 हज़ार रुपया आपका किराया। 1000 रुपए में कौन आता जाता है? मैं आगे 1000 रुपया तो यहीं से लग जाता है, आने जाने का किराया, फिर आगे से बच्चों को पढ़ाने जाना है। चलो 1200 रुपया कर लेते हैं। नहीं नहीं, हाँ। ये बहुत कम बता रहे। कितना? 2000 रुपया ठीक है। एक बार किराया आने किराया किराया आने जाने का। हाँ जी। क्यों जी, हेलीकॉप्टर में जाना है? हेलीकॉप्टर में तो नहीं जाना। तो चलो ठीक है, कन्वेंस आप दे दो फिर। कन्वेंस ही दे रहा हूँ। कन्वेंस मतलब कि 1200 रुपए पैसे दे रहा हूँ। नहीं, फिर गाड़ी दे दो। अच्छा, गाड़ी आपको मैं नहीं ना ले दूं, गाड़ी आपको होंडा कार्ड ले दूं। ले दो। 1-1.5 करोड़ रुपए की आती है होंडा कार्ड। हाँ। वो ले देता हूँ। ठीक है। ठीक है। और सैलरी भी फिर आपकी मैं कोई 2.5-3 लाख रुपया महीने की लगा देता हूँ। ठीक है। ठीक है। और आने जाने का पेट्रोल भी मैं आपको दे दिया करूंगा, 1 लाख रुपया महीना पेट्रोल का भी दे दिया करूंगा। ये तो मजाक कर रहे हो आप। ਹੁਣ समझ आई है? ਜਦੋਂ मैं होंडा कार्ड की गल की थी उदों नहीं समझ आया मजाक? उदों कहती ठीक है ये भी ठीक है। ओके डन भाई जी, 25,000 रुपया सैलरी महीने में 2 बार आ जाए। हाँ ठीक है। 5,000 रुपया उसका, यानी 2500 रुपया आने जाने का। बहुत है, ठीक है। बहुत है भाई जी, बहुत है। 2500 रुपया एक बार आने जाने का। हाँ। उच्चो भी तेरू 1500 बच जाया करना, मीस नहीं है।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੱਪੇ ਕੁੱਟਣੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ भाई बेटा फरीद बेटा फैसल बेटा सोनी बेटा गड़गीला और बेटा मिठा आप लोगों की टीचर देखो कैसी है अच्छी है पढ़ना है मेरे बच्चों ने माशाल्लाह देखा कैसा हंस रहे हैं ना पढ़ना है इन्होंने सब ने पढ़ेंगे क्यों नहीं ये पढ़ेंगे ऐसा पढ़नगे ये पढ़न लग पे ने मुंह जी कुछ पढ़न लग पे ने होने पढ़ेंगे आ लेने दो मुझे जरा अगर इन्होंने महीने डेढ़ महीने में मुझे ना नजर आया भाई अपनी सारी डील कैंसिल सैलरी भी कैंसिल हर चीज कैंसिल डन ये इसी काम में आपने दिखाना है अपने जौहर टॉन ठीक ठीक है डन हो गया ठीक है यार नाज़रीन है वैसे मासूम जहा करैक्टर आप देख रहे हैं मतलब अच्छा नाम आपका हम जैनी रखें नहीं जब ये सजाद जानी ऑफिशियल के साथ अटैच होंगी आप लोगों ने नाम बताना है कोई प्यारा सा नाम बताना है जो डिफरेंट नाम हो और आम जुबानों पे भी चढ़ जाए नाम कि पता चले कि यार ये जो है ये नाम एक सोशल मीडिया का नाम इसको देना है को अच्छा वो आप नीचे बताएं जिसका नाम सबसे अच्छा लगा यानी नाम रिस्पेक्टेबल वाला हो गया पीनो फलानी इतना ना नहीं रिस्पेक्ट वाला नाम अच्छा नाम डिसेंट नाम आप बताएं ताकि उस नाम से फिर इनको जो है ना वो एक शोहरत अल्लाह मियां दे इज्जत दे शोहरत दे ठीक है जी 25,000 रुपये महीना 5,000 रुपया किराया आने जान दा 30,000 रुपये महीना हो गया ठीक है डन हो गया डन हो गया लो जी नाज़रीन बात क्लियर हो गई है तुसी हुण मजा देखना उन्हां 5 बच्चों का कि टीचर में रख देती क्योंकि देखिए हमने जाना है अभी ये कोरोना कोविड है इसके बाद हमने थोड़ा सा आउट कंट्री जाना है हमारा प्लान है यूके का अमेरिका दुबई मतलब टीम के साथ जाना है सबने और ये जेन्युइन आपको बात बता रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ वहां पे जब ये जाएं तो ये इंग्लिश कुछ थोड़े बहुत गोरों के साथ अगर ये कुछ फन करें कुछ थोड़ा बोले तो थोड़ा इनको इंग्लिश पता होनी चाहिए चलो ज्यादा नहीं ये कि भी व्हाट इज योर नेम हाउ आर यू फाइन ये वो व्हाट आर यू गोइंग ये इस तरह का थोड़ा ये आपने इनको याद सीखेंगे मैं याद कराऊंगी सिखा के भेजूंगी और आपने मैं बताता हूँ आपने इनको वो एबीसी नहीं आपने इनको इंग्लिश बोलचाल सिखानी है वो एबीसी से शुरू होगा तो नहीं एबीसी तो वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा आपने इनको शॉर्टकट ये बताना है कि जब आप किसी से मिलो तो सबसे पहले ये कहना है और इसके स्पेलिंग ये है लिखने में ये है ये अपने हालचाल पूछना है ये अपने रास्ता अगर पूछना पड़े तो इंग्लिश में कैसे पूछना है या इस तरह आप वो शुरू करें सीख जाएंगे हाँ अभी बहुत छोटे हैं बच्चे हैं उनको एबीसी समझ में नहीं आनी अभी तो बिल्कुल उनके खेलने कूदने के दिन है हाँ खेलने के काम में कूदने के ज्यादा है ठीक है मैं समझ गई कैसे बच्चे हैं बहुत हैं बहुत अच्छे बहुत वफादार बच्चे हैं क्योंकि गद्दार जो थे वो सारे निकल गए हैं अब पीछे ये वफादार बच्चे रह गए हैं मेरे बच्चों की तरह ज्यादा नहीं मारना उनको अच्छा ठीक है जरूरत का ही ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं जब वो बहुत ज्यादा तंग करे ठीक है हल्की जी सोटी ठीक है ना हल्की जी सोटी मार के तो बस उनको जगा सोने लो जी नाज़रीन तय हो गया कि अब वो इंशाल्लाह और हम उसकी रिकॉर्डिंग भी क्या करेंगे ताकि कोई भी हमारे चैनल पे वो वीडियो देखे अगर कोई ऐसे मेरे जैसे बहुत से हजारों लाखों लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो जो आप लाइनें लिखेंगी कि किसी को हेलो ऐसे कहना है हाय ऐसे कहना है रास्ता ऐसे पूछना है खाने पीने का ऐसे पूछना है सोना कब है उठे कब हो ये रूटीन की बातें जब मैं भी देखूंगा ना या कोई भी देखेगा तो वो भी याद करेगा सीखेगा ठीक है ना हाँ तो बाकी ये है कि अभी आपका शुरू कर देते फिर डन हो गया लो जी डन हो गया भाईजान लो जी नाज़रीन ये नाम इनका बता दें फिलहाल जैनी नाम है और बाद में नाम अगर आपने कोई अच्छा नाम दिया तो हम इनका वो नाम रख देंगे जो सोशल मीडिया का नाम होगा तो अगर नहीं तो फिर जैनी तो फिर ओके ही है ठीक है जी ओके जी अपना बहुत ख्याल रखिए थैंक यू वेरी मच और अब मुलाकात होगी मेरे से तो मुलाकात होती रहेगी इनसे आपकी मुलाकात होगी क्लासरूम में वहां पे देखेंगे क्या बनता है बिगड़े शहजादों का थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपका इंशाल्लाह वैसे मेरे हिसाब से आप एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हैं लेकिन आप ये स्टार्ट करें इससे आपका ना चाका खुलेगा पंजाबी चाका खुलना
जब आपका चाका खुल गया फिर आप जहां मर्जी जाके शो करें, ठीक है ना? हाँ, लो जी, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। मैं खाना खा लूँ। और ये मैं वहीं पे बैठा हूँ, वो ट्रक अड्डा पे, एसन के होटल पे। तो यहाँ पे भी नंबर अक्सर चलता है। तो ये है कि लाहौर के जो बासी हैं रहने वाले, वो यहाँ पे कॉल करें, ऑनलाइन सहरी, अफ्तारी और सारा कुछ मंगवाएं, खाएं पिएं। और अक्सर यहाँ पे अभी तो कोरोना है, कोरोना के बाद चक्कर भी लगाया करें, मेरे से मुलाकात भी हुआ करेगी, शोज़ भी किया करेंगे। तो और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक मिनट, आप ज़रा एंड करें इस तरह प्रोग्राम का, होस्ट बन के। ये सामने देखे ना नाज़रीन की तरफ, ये एंड करें ना जिस तरह मैंने किया है, वाइंड अप किया है। आपके लीजिए नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त, इस तरह कुछ ज़रा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले पेशी थे फिर हाजिर होंगे। अगले प्रोग्राम में फिर आप मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अच्छा, ये ऐसे साथ क्या कर रही हैं, ये क्या है? अब जरा कॉन्फिडेंस से लीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कहो। लीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। थोड़ी स्माइल देके लीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम का थोड़ा मतलब एडा रोन वाला मुंह क्यों बनाया है? लीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिएगा। अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिएगा। हमारा भी ख्याल रखिएगा। हमारा भी ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी। अब आपसे मुलाकात होगी क्लासरूम में। क्लासरूम में टीठ बच्चों के साथ। टीठ बच्चों के साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके। ओके।